ये क्वेश्चन भी बेटा आपका बोहर की एप्लीकेशन से रिलेटेड, जिस तरह से वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले फार्मूले पर बेस्ड था, ये आपका रेडियाई यानी रेडियस से रिलेटेड है। किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट की जो रेडियाई में कैलकुलेट करनी होती है उससे रिलेटेड है। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर की फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है। तो बोहर की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हमने निकाली है, ठीक है, जहाँ पर n इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हमसे क्या कह रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। तो बस n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इतना ही फ़र्क आएगा। तो पहले आपको फॉर्मूला हमने क्या बताया था, फॉर बोहर ऑर्बिट के लिए जो रेडियस होती थी फॉर हाइड्रोजन एटम यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ठीक है। तो Rn इक्वल टू हमने निकाला 0.529 इंटू n स्क्वायर, ठीक है। और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट होती थी यानी हाइड्रोजन एटम के लिए तो n इक्वल टू 1 रखते थे, बाकी सारी वैल्यू यही रहती थी, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालिए। तो हमने जनरल फार्मूला बनाया था, तो nth ऑर्बिट के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर n स्क्वायर हो जाता है। और n इक्वल टू हमसे क्या कह रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए बताओ। तो हमें n इक्वल टू 5 रख देना होगा। तो यानी क्या बन जाएगा, R5 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, जो एंगस्ट्रॉन में आपका आता है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.529 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर ले। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा बेटा 13.225 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल था जो कि बोहर एप्लीकेशन से रिलेटेड ये दोनों न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर जो कि आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विथ n इक्वल टू 4 टू एन एनर्जी लेवल विथ n इक्वल टू 2, ठीक है। हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जब n इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल से जंप करके n इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल में जाता है तो वो रेडिएशन को इमिट करता है। तो कह रहा है किस वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करेगा। तो हमने यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब एक्सप्लेनेशन हमने बताया था तो हमने आपको एनर्जी से रिलेटेड फार्मूला था। वो क्या था आपको बेटा, डेल्टा E इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये जो फार्मूला था वो आपका था जूल एटम इनवर्स। इसमें हमने देखो डायरेक्टली आपको वेवलेंथ से भी बताया था। तो आप चाहो तो पहले डेल्टा ई निकाल लो। अगर डेल्टा ई ना निकालने चाहते हैं तो हमने एक डायरेक्टली इसको हमने पूरा प्रोसेस करके हमने इसको वेवलेंथ के टर्म में भी कन्वर्ट करा था, ठीक है। तो वैसा भी आप कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे पहले डेल्टा ई निकाल लो फिर उसके बाद अदर टर्म के थ्रू हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो भी चीज़ है, या आप डायरेक्टली फार्मूला जो हमने बनाया था फार्मूला देखो उसमें डायरेक्ट फार्मूला आपको मिलेगा जो हम करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में, यानी जो n1 की वैल्यू है वो कितनी है 4 से जंप करके कहाँ जा रहा है n2 यानी 2 में, ठीक है। तो n1 n2 की वैल्यू मालूम है, चलिए वैल्यू रख लेते हैं। तो डेल्टा E इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ब्रैकेट में 1/n1 की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ब्रैकेट में 1/ कितना हो जाएगा 16 माइनस 1/4, ठीक है। तो 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 एलसीएम ले लेंगे तो ये बेटा आपका आ जाएगा माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस का आपका बन जाएगा ये आ जाएगा बेटा आपको माइनस का 3/16, ठीक है। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा माइनस का 4.08 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल एटम इनवर्स, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आ रही है बेटा माइनस में आ रही है। माइनस का मतलब क्या हुआ,
कि जो यहाँ से बता रहा ना एनर्जी इमिट हो रही है, एनर्जी बाहर निकलेगी, तो एनर्जी बाहर निकलने से एनर्जी में कमी आएगी, इसलिए वैल्यू कैसी आ रही है, जो नेगेटिव है। तो नेगेटिव सिंबल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमिशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। तो हमने देखो एनर्जी निकाली डेल्टा ई, बट हमें निकालना है वेवलेंथ। तो हमें मालूम था एक फार्मूला और बताया था हमने यहाँ पे, डेल्टा ई इज इक्वल टू, जो आपको जब बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें आपका था डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू हमने बताया था, या डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, यानी एनर्जी चेंज के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या बताया था, हमें न्यू तो फ्रिक्वेंसी तो निकालनी नहीं, हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ। तो हमें देखो क्या मालूम, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर आप लग लो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। हमें लैम्डा निकालना है तो लैम्डा को उधर भेज दो, बाकी उधर लिया। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एच सी अपॉन डेल्टा ई, ठीक है। देखो यही चीज़ हमने डायरेक्टली देखो कर सकते थे, हमें ये फार्मूला भी हमने वहाँ ड्राइव करा जब एक्सप्लेनेशन बता रहे थे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो भी आपको डेल्टा ई निकालना ही पड़ेगा। या हमने क्या करा है वो हमने कन्वर्ट करना चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने पहले डेल्टा ई निकाल लिया, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं लैम्डा आसानी से। तो देखो एच आपका प्लांक कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू में मालूम है कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होती है, ठीक है। और सी आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, ठीक। अपॉन डेल्टा ई हमने निकाल लिया है, वो कितना है आपका बेटा, माइनस है। तो माइनस से लिखते नहीं है वेव लेंथ, यानी लेंथ को कभी भी माइनस रिप्रेजेंट नहीं कराता जाता है। सिर्फ ये माइनस क्या बता रहा है कि एनर्जी का इमिशन हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी 4.08 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 3 अपॉन 08, ठीक है। 10 की पावर माइनस 34 और 10 की पावर प्लस का 8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर माइनस का 26 है ना, 10 की पावर माइनस का 26, और जब माइनस का 26 तो है ही है, और जब ये ऊपर आएगा आपका तो ये प्लस का 19 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 26 और प्लस का 19, तो आपका जी कितना बच जाएगा, चलिए देखते हैं। तो ये आपका बचेगा बेटा 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। अब वेवलेंथ है तो मीटर में है आपकी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इतने पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा 4.87 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर और सही से लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 487 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। अब ऐसा हमने क्यों करा, आपको मालूम है 10 की पावर माइनस 9 मीटर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नैनोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 10 की पावर माइनस 9 से जब डिवाइड करेंगे तो मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नैनोमीटर में। इसीलिए हमने इसको कर लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, यानी अगर इसको नैनोमीटर में बदलना है तो 10 की पावर माइनस 9 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.87 नैनोमीटर। तो हमने मीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो ना करो। तो ये आपका देखो एक क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। इसको आप करेंगे तो आपको आएगा। तो ये आपका था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन। एक ऐसा ही और क्वेश्चन देखते हैं जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। ये वो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन द n इक्वल टू 6 ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट। कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 लेवल से ड्रॉप होता है तो बताओ हमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी, यानी लाइमन बामन पासन जैसे लाइन मिलती है। तो अगर n इक्वल टू 6 हो से जंप करे तो हमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है आपका। क्या फार्मूला है, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द nth लेवल ड्रॉप डाउन टू द ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाई n-1 अपॉन 2। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। और इसमें हमसे क्या कह रहा है कि n इक्वल टू वहाँ से जंप कर रहा है 6 से, तो हमें कितने तरह की स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। क्या करना होगा आपको, अब वैल्यू बस में रखनी है और सॉल्व कर लेना है। यानी आप लिख लोगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यानी n-1 अपॉन 2, और n की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है, तो 6 ब्रैकेट में 6 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कितना हो गया 6 इंटू आपका 5 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 15। यानी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिलेंगे आपको 15 कब, जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 लेवल से जंप करके ग्राउंड स्टेट में आएगा, यानी 15 आपको लाइन्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल था जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेनेशन से भी था
प्रीवियस वीडियो में हमने वेव लेंथ, वेव नंबर और फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी इनसे भी रिलेटेड था। साथ ही आपका जो हमने बताया था बोहर का जो है एप्लीकेशन था, उस पर भी रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। तो इतने न्यूमेरिकल हैं आपके ये, ठीक है। तो इसको पहले आप करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक देखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही।